जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 और ये स्पेशल वीडियो बन रही है। एक फरमाइश आई है मुझे कि सर 8.2 समझा दी जाए। ओके, 8.2 है बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बेस करती है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x बराबर है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4c अपॉन 2a। अब एक सवाल मैंने यहाँ ले लिया है, ये बुक का एग्जाम्पल है। 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन लिख के मैंने सवाल निकाल लिया। What makes स्टूडेंट कंफ्यूज कि वो कहते हैं कि जी जो फॉर्मूला है, जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, उसमें b है, a है और c है, जबकि हमारे पास जो सवाल है उसमें a b c तो है ही नहीं। बड़ी आसान सी बात है। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू दी हुई है वो a है, कोफिशिएंट ऑफ x के साथ जो वैल्यू दी हुई है वो b होता है, और जो कांस्टेंट है वो c होता है। तो here a बराबर है 2 के, b बराबर है 5 के साथ जो साइन है वो भी आएगा -5 एंड c इज इक्वल टू -3। इससे पहले कि मैं सवाल को आगे लेके जाऊं, चंद बातें समझ लीजिए। अगर किसी सवाल के अंदर b नहीं दिया हुआ, यानी x है ही नहीं सवाल के अंदर, तो b की वैल्यू हम 0 ले लेंगे और सवाल सॉल्व हो जाएगा। किसी सवाल के अंदर कांस्टेंट नहीं दिया हुआ, सिर्फ ये दो दी हुई है, सवाल c 0 हो जाएगा और सवाल सॉल्व हो जाएगा। लेकिन किसी सवाल के अंदर अगर ये ना दिया हुआ हो, ax स्क्वायर ही ना दिया हुआ हो, तो a क्या हो जाएगा 0। तो ऐसे इक्वेशन का सोल्यूशन सेट होता ही नहीं बचा। देखिए नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए जब अगर a 0 ले लूंगा मैं, तो a से इक्वेशन क्या हो रही है, डिवाइड। हमें पता है 0 डिवाइड बाय एनी वैल्यू, रिजल्ट विल बी 0। लेकिन एनी वैल्यू डिवाइड बाय 0, रिजल्ट विल बी इंफिनिटी, कोई रिजल्ट ही नहीं होगा। तो इसलिए ऐसी इक्वेशन का सोल्यूशन सेट नहीं निकलता। तो ये दो तीन बातें जो है वो ध्यान रखने की आपको बता दी मैंने। आप सवाल के ऊपर चलते हैं, तो हम लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x बराबर है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब हमने क्या करना है, अब काम हमारा बहुत आसान हो चुका है। इक्वेशन में जहां b है वहां b की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, जहां a है a की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, और जहां c है c की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। x बराबर है माइनस b की वैल्यू जब भी आप पुट करेंगे, एक बात जहन में रखिएगा, और वो बात क्या जहन में रखिएगा कि जो b की वैल्यू है वो आप ब्रैकेट में लेंगे, वेदर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये आप किसमें लेंगे, ब्रैकेट के अंदर लेंगे। ब्रैकेट -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -5 का स्क्वायर -4 इंटू a और इंटू c अपॉन 2 इंटू a तो 2 इंटू 2। कुछ भी नहीं किया, b की जगह b की जगह b, a की जगह a और c की जगह c एंड a की जगह a की वैल्यू पुट कर दिया। माइनस माइनस प्लस क्या आ गया 5 प्लस माइनस अंडर रूट -5 का स्क्वायर 25 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 4 टू द 8 8 3 द 24 अपॉन 2 टू द 4। x बराबर हो गया 5 प्लस माइनस अंडर रूट 49 अपॉन 4। s कि हम सब ये बात जानते हैं कि 49 7 का स्क्वायर, तो वो मूल से बाहर आ जाएगा, तो हम शो कर देते हैं प्लस माइनस अंडर रूट 7 स्क्वायर अपॉन 4, या 7 मल्टीप्लाई बाय 7 का पेयर बना के हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो 5 प्लस माइनस 7 अपॉन 4। अब देखिए दो वैल्यू है, पॉजिटिव नेगेटिव 7, तो एक मतलब पॉजिटिव लेंगे और एक मतलब नेगेटिव, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। x बराबर हो गया 5 प्लस 7 अपॉन 4 एंड x बराबर हो गया 5 माइनस 7 अपॉन 4। 7 प्लस 5 12 अपॉन 4, 4 1 the 4, 4 3 the 12, तो x आ गया मेरे पास 3। यहाँ जाइए 7 में से 5 दिया तो -2 अपॉन 4, 2 1 the 2, 2 2 the 4, तो x आ गया -1/2।
तो हमें क्या मालूम करना था? सोल्यूशन सेट। तो सोल्यूशन सेट क्या आ गया हमारे पास? सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया -1/2 एंड जो जब हम सोल्यूशन सेट निकालेंगे तो यहाँ पर इमेजिनरी नंबर आएगा यानी आयोटा। तो इसलिए मैंने इस सवाल को सिलेक्ट किया है। ये भी सोल्यूशन जो सेट जो है एग्जाम्पल का ही सवाल है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 8.2 स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन कुछ करने की जरूरत नहीं है हमें। तो हियर A1 B1 C1 यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन x बराबर है -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। हमारे पास वैल्यूज पुट कर दीजिए। b 1 है, a भी 1 है और c भी 1 ही है अपॉन 2 into 1 प्लस माइनस माइनस -1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया एंड 4 बचा 4 अपॉन 2। अब -4 में से जब 1 को हमने लेस किया तो ये आ गया -3। अब जो अगला स्टेप में करने जा रहा हूं उसको गौर से देखिएगा। मैं यही वैल्यू लिखूंगा लेकिन लिखने का तरीका चेंज कर दूंगा। वैल्यू मैं यही इस्तेमाल करूंगा, -3 लिखूंगा रूट के अंदर, लेकिन लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। और मैं क्या लिख रहा हूँ, उसको किस तरह लिख रहा हूँ? x बराबर है -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय -1। अब मैंने क्या कर दिया, +3 -1, जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -3 ही आएगा। फिर ऐसा किया क्यों? ऐसा इसलिए किया कि अगर मैं सवाल के अगले पार्ट में जा रहा हूं तो आप देखिएगा मैंने क्या कर दिया, 3 into आयोटा का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सिंस वी नो दैट -1 बराबर है किसके? आयोटा स्क्वायर के। एंड आयोटा इमेजिनरी नंबर है। आयोटा क्या है? इमेजिनरी नंबर है अपॉन 2। -1 प्लस माइनस आयोटा रूट से बाहर आ गया तो आयोटा रूट 3 अपॉन 2। अब वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव तो x बराबर हो गया -1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2 एंड x बराबर हो गया -1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। और यही आपका सोल्यूशन सेट आ गया। -1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2 एंड -1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये सवाल मैंने लिया इसी एक्सरसाइज है 8.2 का। ये सवाल सेलेक्ट करने का जो मकसद है वो ये है कि बच्चों को ये सवाल बहुत मुश्किल लगता है। सबसे पहली प्रॉब्लम इस सवाल के अंदर ये है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है ये सवाल उस फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिख के सवाल हम ऐसे ही उतार देंगे और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ये डिनोमिनेटर हमने यहाँ से गायब करना। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय LCM और इसका एलसीएम में ब्रैकेट में लिख रहा हूँ x + 4 एंड x - 4। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को इस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी x + 4 x - 4 मल्टीप्लाई बाय 1/x + 4 माइनस 1/x - 4 मल्टीप्लाई बाय x + 4 x - 4 is equals to 4 multiplied by x + 4 and x - 4। x + 4 से x + 4 कैंसिल हो गया, x - 4 से x - 4 कैंसिल हो गया। अब जो रिमाइंडर बच गया वो ये लिख लीजिए, x - 4 माइनस x + 4 is equals to 4 a + b and a - b। तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। x - 4 प्लस माइनस माइनस x प्लस माइनस माइनस 4 x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस x माइनस x कैंसिल हो गया तो क्या बचा, -4 - 4 -8
और से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² माइनस 16 4 64। अब क्या करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तमाम चीजें आखिर में क्या होता है, इक्वल टू के बाद 0, तो ये -1 यहाँ माइनस है, यहाँ जाए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 4x² माइनस 64 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4x², 64 में से 8 निकाल दीजिए तो माइनस 56 इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन में देखिए गौर से, हियर A4 x तो है ही नहीं, तो मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था अगर नहीं होगा तो B क्या हो जाएगा, 0 एंड C इज इक्वल्स टू माइनस 56 यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x बराबर है -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 480 अपॉन 2a। b क्या है हमारे पास, b हमारे पास 0 है, -4, a है मेरे पास 4 और c है मेरे पास -56। क्विकली इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए जल्दी से। 4 4 the 16 and 16 multiplied by 56 the 8. Can I have your calculator please? मुझे अपना calculator चाहिए, जल्दी से। We have 4 multiplied by 4 multiplied by 56 896. Okay. अब हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये सिर्फ लिखने की जरूरत नहीं है हमें, तो प्लस माइनस अंडर रूट 896 अपॉन 4। अब 896 किसी का भी कंप्लीट रूट नहीं है। 896 2 4 the 8, yes। तो 896 किसी का भी कंप्लीट रूट नहीं है, ये चेक करने के लिए हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2 4 the 8, 2 4 the 8, 2 8 the 16, 2 to the 4, 2 to the 4, 2 4 the 8, 2 1 the 2, 2 1 the 2, 2 to the 4, 2 5 the 10, 2 6 the 12, 2 to the 4, 2 8 the 16, 2 1 the 2, and 2 4 the 8, 2 7 the 14, and 7 1 the 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। तो हमारे पास आपकी आसानी के लिए मैं पूरा लिख देता हूँ इसको। 2 2 1 2 3 4 5 6 7। अपॉन 3 फिर बन के ये 3 2s बाहर आ जाएंगे, 2 into 2 into 2 और अंदर क्या रहेगा, 2 7 the 14 अपॉन 8, 2 to the 4 4 to the 8 रूट 14 अपॉन 8। ठीक है जी। अब आप यहीं कैंसिल करना चाहें, यहाँ कैंसिल कर दें, या बाद में पहले पॉजिटिव और नेगेटिव लिखने के बाद कैंसिल करना चाहें, लिखने के बाद कैंसिल कर लीजिए। नेक्स्ट आ जाएगा 8 रूट 14 अपॉन 8 एंड नेगेटिव में आ जाएगा -8 रूट 14 अपॉन 8। हमारे पास क्या आ गया, रूट 14 एंड माइनस रूट 14। सॉल्यूशन सेट क्या आ गया, -√40 and +√40। Thank you.